लो। ये पन्ना लाल शाह है, सेठ जी थे एक पन्ना लाल शाह। उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था। कहते ना कि जब स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा झुंझुनू के दौरान आते हैं तो वो इसी तालाब के नीचे, तालाब के किनारे बैठकर एक कमरे में ठहरते अगर बात करें, ठीक है। तो हम ये बात आते हैं समझते, तो ये पन्ना लाल का तालाब जो वो कहाँ पर है, आपका झुंझुनू से संबंधित आ जाता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। देखिए अभी अपन ने एक तो अलवर की मीठे पानी की झील पढ़ी, तो अलवर में नाम आता है किसका आएगा, सिल्लीसैड झील का नाम आपका सामने आ जाएगा। फिर हमने एक पढ़ा भरतपुर, भरतपुर का नाम आते ही हमने पढ़ा कौन से, मोती झील। ओके, मोती झील के बारे में पढ़ा, और मोती झील का संबंध कौन सी नदी से, रूपा रेल नदी से। फिर हमने जयपुर को पढ़ा, जयपुर में आता है आपका एक तो कौन से, मानसागर। मानसागर झील को हमने क्या नाम दिया गया, जल महल, इसको जल महल भी कहते हैं। एक आती है माउटा झील, ओके, माउटा झील भी आती है। हालांकि अपन जानते हैं यहीं पर गलताजी भी आता है। कौन आता है, गलताजी। तो गलताजी भी एज एक झील का ही काम करती है अगर बात करें, जिसको मंकी वैली भी अपन कहते हैं। ओके, अब आता है जयपुर के बाद हमने पढ़ा झुंझुनू। कौन सा पढ़ा अपने, झुंझुनू। झुंझुनू में हमने पढ़ा पन्ना लाल, कौन सा, पन्ना लाल शाह का तालाब। ओके, ये झुंझुनू की कहानी अपन पढ़ी। ओके, अब देखो यहां तक का किस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे राजस्थान में मीठे पानी की 2-4 झीलें और है जिनको अब आज अपन खत्म करेंगे। पहले तो कि यहाँ तक सब ओके है क्या आप लोगों का, यानी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत आसान है और इसमें ऐसा कोई खास बताने वाला पॉइंट भी नहीं है। अब आता है हमारे राजस्थान की एक ऐसी झील, कहते हैं ना, 2 बातें याद रखना। राजस्थान की सबसे ज्यादा नीचाई पर जो बनी झील है उस झील का नाम तो तलवाड़ा झील है, और तलवाड़ा झील जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आती है। गगन नदी से जिस झील का निर्माण होता है, जो राज्य की सबसे नीची झील होती है, वो कौन झील है, तलवाड़ा झील। तो आपको बता, तलवाड़ा जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है, हनुमानगढ़ जिले में आती है। एक तो ये आपको याद रखना होता है कि ये हमारा जो हनुमानगढ़ है जिसको धान का कटोरा कहते हैं, और तलवाड़ा झील जो बनी है वो कौन सी नदी से बनी है, गगन नदी से। गगन नदी से जिस झील को निर्मित किया गया वो झील कौन सी है, तलवाड़ा झील होती है, जो राज्य की सबसे कम नीची झील होती है। तो भी प्रश्न बनता है, राज्य की सबसे ऊंची झील या सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी झील जो होती है वो झील कौन सी होती है, नक्की झील होती है। कौन सी होती है अपने, नक्की झील आपकी होती है। बेसिकली नक्की झील एक क्रेटर झील का उदाहरण होती है, ये क्रेटर झील का उदाहरण होती है, और इसके बारे में कई कहानियां भी होती है कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर जिस झील को बनाया गया वो झील कौन सी है, नक्की झील। ओके, और ये नक्की झील जो है वो आपके सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत ये झील होती है। मतलब जो गुरु शिखर पहाड़ी है उस गुरु शिखर पहाड़ी पर बनी झील कौन सी है, नक्की झील। एक बात और सुनना, नक्की झील भी धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र झील होती है। नक्की झील के अंदर जो गरासिया जनजाति होती है, राजस्थान के अंदर जो गरासिया जनजाति होती है वो भाखर क्षेत्र में होती है, और भाखर क्षेत्र राजस्थान में कहाँ होता है, सिरोही में। गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा अगर किसी की मृत्यु होती है वो अपनी अस्थियों का जो विसर्जन करते हैं वो कहाँ करते हैं, नक्की झील में करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, नक्की झील उन गरासिया जनजातियों के लिए एक पवित्र झील का उदाहरण होती है। मतलब वो इनको एक पवित्र झील अपन मानते हैं, क्योंकि इस इलाके के अंतर्गत आता है एक भाखर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, भाखर क्षेत्र। भाखर क्षेत्र हमारी दक्षिणी अरावली का पूर्वी ढाल होता है जो कि तीव्र ढाल होता है, और ये भाखर क्षेत्र जहां होता है वह कौन सी जनजाति होती है, गरासिया जनजाति होती है। और गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा अपने अस्थियों का जो विसर्जन होता है वो इस नक्की झील में विसर्जित किया जाता है। ये तो गई एक कहानी। नक्की झील की बात करें कि नक्की झील के आसपास एक घास है, उस घास का नाम है कारा घास। कारा प्रकार की एक घास होती है, उस घास की वजह से ये नक्की झील क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। उस घास की वजह से ये झील प्रदूषित हो रही है, इसीलिए जून 2001 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय झील संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। उस योजना का मकसद था ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की झीलों को, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र की झीलों को प्रदूषित होने से बचाना। और उसमें राजस्थान की कितनी झीलें थी, 6, और उन 6 झीलों में एक झील कौन सी आती है, नक्की झील। तो नक्की झील के प्रदूषण का कारण कौन सी घास है, कारा घास, ये भी पता होना चाहिए। ओके, जब आप लोग राजस्थान के माउंट आबू की तरफ जाते हो जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है, शीतकाल का मात्रा ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है, और यही एकमात्र ऐसी झील होती है जो सर्दियों के समय क्या हो जाती है, जम जाती है।
सर्दियों के समय जमने वाली एकमात्र जो झील राजस्थान की कोई है तो वो झील कौन सी है? नक्की झील है, जो कि आपकी सर्दियों में जम जाती है। धारणा, नक्की झील को जब भी आप देखते हो, समझते हो, आप उसको देखने जाओगे तो उसके आसपास आपको कुछ चीजें नजर आती है, जैसे कि एक होता है टोड रॉक। मतलब ये समझ लीजिए, नक्की झील को जब भी आप देखने जाओगे तो वहां पर एक टोड रॉक है। टोड रॉक का मतलब चट्टान होता है, टोड मतलब मेंढक होता है। मेंढक की तरह दिखने वाली एक चट्टान आपको नजर आती है। यानी जब भी आप वहां घूमने जाओगे, नक्की झील को देखोगे, तो वहां पर एक पहाड़ी है, और वो पहाड़ी दूर से देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई सामने कौन बैठा है? मेंढक बैठा है, और उसका नाम है टोड रॉक। क्या नाम है आपका? टोड रॉक। फिर उसी के आसपास तुम्हारी नजरें और जाएंगे तो वहां पर नन रॉक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई औरत घूंघट निकाल के बैठी हुई है, तो अपन घूंघट निकाले महिला के रूप में बैठी है। कौन सी? नन रॉक की बात अगर करें। क्लियर? और एक आपके आता है नंदी। नंदी रोग भी आपका होता है। नंदी रोग जो होता है वो आता है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि अपन बैल की आकृति की अगर बात करें, तो बैल की आकृति के तरह बनाता आपका कौन सा? नंदी रोग, जो कि बैल की आकृति की तरह नजर आता है। कहने का मतलब हो गया, इस नक्की झील को जब देखते हो तो नक्की झील के बारे में दो चार खास बातें होती है। एक तो यहाँ सनसाइट पॉइंट होता है, आपको सूर्य का अच्छे दृश्य देखो, वो तो सब अलग बात है। टूरिज्म की बात आ जाती है। बस इतना समझ लीजिए कि नक्की झील एक क्रेटर झील का उदाहरण होती है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई झील होती है। नक्की झील गरासिया जनजातियों की एक पवित्र झील मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान में गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? माउंट आबू सिरोही यानी भाकर क्षेत्र में। कौन सी अरावली में? दक्षिणी अरावली की अगर अपन बात करें। इस नक्की झील के आसपास एक मेंढक की आकृति की चट्टान है, जिसे हम टोड रॉक कहते हैं। इसी नक्की झील के आसपास घूंघट निकाले महिला की आकृति की एक वो है चट्टान, उसे हम नंदरोग कहते हैं। और बेल की आकृति की चट्टान को बोलते हैं नंदी रोग। ये इस नक्की झील की कहानी है, जो कि राजस्थान में यहाँ पर आ जाती है। हमने कहा नक्की झील, मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को बनाया था, ऐसा माना जाता है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील होती है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील होती है। ये विभिन्न का झील का उदाहरण है, मतलब क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी के फटने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। नक्की झील पर गरासिया जनजाति की, ये गरासिया नक्की झील जो होती है वो गरासिया जनजाति की पवित्र झील होती है, तथा नक्की झील पर गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को इसी झील में प्रभावित करते हैं। नक्की झील के किनारे पर सनसेट पॉइंट है, जो तुम्हारा कोई काम का नहीं होता। नक्की झील के किनारे पर कई गुफाएं जो तुम्हें याद नहीं रखनी, क्योंकि कोई फालतू बातें होती है। अगर बात करें, नक्की झील के किनारे पर आपका टोड रॉक है मेंढक का, नन रॉक है घूंघट वाला, और नंदी रॉक है बैल वाला। और नक्की झील को प्रदूषित करने वाली घास कौन सी है? कारा घास। और इस झील की, इस कारा घास की वजह से नक्की झील क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने केंद्रीय झील संरक्षण योजना सरकार ने बनाई है। ये योजना जून 2001 में बनी थी। ये योजना जून 2001 में बनती है। और इस योजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है, जिसमें उदयपुर की पिछोला झील आती है, फतेह सागर झील आती है, अपने पुष्कर में अजमेर की पुष्कर झील आती है, इसके साथ आना सागर झील आती है, यहाँ पर एक नक्की झील आती है, और एक आपका मान सागर झील हमारा जयपुर वाला आता है। रिपीट करना चाहूंगा, भारत सरकार की तरफ से अगर अपन बात करते हैं, भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जब भी बात करता हूं, तो अपन जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी झीलें होती हैं, उन झीलों के प्रदूषण को मतलब साफ रखने के लिए, उन्हें प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने जून 2001 में, ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, जून 2001 में केंद्रीय झील संरक्षण योजना सरकार ने बनाई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी। इस योजना का मकसद था शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में कोई झील है और वो प्रदूषित है, उसे साफ करना। इस योजना में राजस्थान की झीलें कितनी आई? 6, जिसमें उदयपुर की 2 है, पिछोला झील और फतेह सागर। पुष्कर अजमेर की 2 है, पुष्कर और आना सागर। सब माउंट आबू की कौन है? नक्की। और जयपुर की कौन सी है? मानसा। ऐसे 6 जिलों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, जो अपन आगे डिस्कस अभी कर लेंगे। पहले ताकि यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो किताब खोलकर एक बार इस नक्की झील को पढ़ डालो पूरा।
आया समझ में? कुछ कुछ याद हो गया? समझ में आने से मतलब नहीं, याद रखना